बरेली में एड होप फाउंडेशन की शुरुआत की गई है। निर्धन बच्चों की शिक्षा में मदद के लिए एड होप फाउंडेशन बनाई गई है। यह संस्था बच्चों की शिक्षा से लेकर उन्हें कामयाबी तक पहुंचाने के लिए काम करेगी। शहर के कई शिक्षक भी फाउंडेशन के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को लिखने पढ़ने में मदद करेंगे। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या के मौके पर फाउंडेशन का शुभारंभ किया गया। मेयर डॉक्टर उमेश गौतम के साथ शहर के कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी में फाउंडेशन की शुरुआत हुई। फाउंडर व वरिष्ठ शिक्षक शाहनवाज खान ने फाउंडेशन के उद्देश्यों को लेकर विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने कहा कि आज के समय में एजुकेशन बेहद महत्वपूर्ण है और एजुकेशन देने और दिलवाने में जितने लोग हाथ बटा सकें उतना अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा जागरूकता जरूरी है। शिक्षा को लेकर हर वर्ग के लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। आज शिक्षा के लिए सरकार बहुत सी सुविधाएं दे रही है, लेकिन जागरूकता और जानकारी की कमी के कारण यह सुविधाएं जरूरतमंद छात्रों तक नहीं पहुंच पाती है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आशीष गुप्ता ने इस मौके पर संस्था के उद्देश्यों की तारीफ करते हुए कहा कि यह बहुत ही नेक पहल है। अगर किसी को तराशेंगे नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब लाखों करोड़ों शिक्षक समय पर अपनी कक्षा में पहुंचते हैं, तब कहीं जाकर एक चंद्रयान मिशन सफल हो पाता है। इस संस्था के माध्यम से शिक्षा से वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों को मदद मिलेगी। बरेली के लिए यह संस्था एक अच्छी शुरुआत होगी। एड होप फाउंडेशन के फाउंडर शिक्षक शाहनवाज खान ने बताया कि एड होप फाउंडेशन निर्धन बच्चों के एजुकेशन सपोर्ट के लिए बना है। यह फाउंडेशन निर्धन बच्चों की शिक्षा में आ रही धन की कमी को दूर करने के लिए तो काम करेगा ही, साथ ही साथ बच्चों को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाने में भी मदद करेगा। प्राथमिक शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक पहुंचकर जरूरतमंद बच्चों को कामयाब बनाने में सपोर्ट किया जाएगा। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर फाउंडेशन को लॉन्च किया गया है। छात्र हित के इस कार्य में शहर के 50 से ज्यादा शिक्षक भी अपना योगदान देंगे, जो बच्चों को पढ़ाने में मदद करेंगे। दोस्तों, एक एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है और एजुकेशन में जितने लोग हाथ बटा सके उतना ही मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एजुकेशन को देने जितना ज़रूरी है उतना उससे ज़्यादा ज़रूरी लोगों को समझाना भी है। लोगों को समझाना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ की बात करें तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं एजुकेशन के लिए, लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत है वो लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते और जिनको ज़रूरत नहीं है वो ले रहे होते हैं। जो फ्री एजुकेशन के नाम पर गवर्नमेंट से जितनी सीटें प्राइवेट स्कूल्स में अलॉटेड हैं, कभी आप वहाँ जाकर देखिए उन बच्चों को। तो जो बच्चे फ्री एजुकेशन पा रहे हैं वो कार में तो आते हैं। अब अगर कार में बैठ के आ रहे हैं तो क्या उनको एजुकेशन फ्री की ज़रूरत है? और जिनको फ्री की ज़रूरत है वो वहाँ लाइन लगा के खड़े हैं कि साहब हमारा एडमिशन ले लें। तो जागरूकता की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर हम भी ऐसे हैं कि सक्षम है और मान लो हमें ये जानकारी है तो हम उसके खिलाफ कम से कम बोलें, लेकिन हम सोचते हैं अरे हमारा तो है नहीं, जिसका होगा वो जानेगा। सर, ये एड होप फाउंडेशन जो आपने शुरू किया है, ये क्या है और क्या उद्देश्य है सर? एक्चुअली एड होप फाउंडेशन अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए बेसिकली हमने अगर बात करें तो उनके एजुकेशन सपोर्ट के लिए हमने बनाया। और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं। जो हमारा एक नया जो सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं वो ये है कि मेंटरशिप ले रहे हैं हम। यानी क्लास अगर वो नर्सरी से हमारे साथ जुड़ा है बच्चा, तो उसके करियर की बुलंदियों तक जब तक नहीं पहुंचता तो हम जैसे वॉलंटियर उसको सपोर्ट करेंगे और उसकी पूरी करियर ग्राफ को हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। तो इस उद्देश्य से इसको बनाया। और दूसरा जो मैंने जिक्र किया था अभी कि एक टीचर होने के नाते मेरे दिल में एक पेन है कि मेरे शहर में 100% लिटरेसी क्यों नहीं है। तो हम सब मिलकर उसको अगर अडॉप्ट करते हैं तो ये टारगेट बहुत जल्दी हम पूरा कर सकते हैं। ये एक कोशिश करने की आज शुरुआत की है हमने। और चूँकि शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या है तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जब लाखों और करोड़ों शिक्षक अपनी कक्षा में समय से पहुँचते हैं तो एक चंद्रयान अपनी कक्षा में पहुँचकर और चंद्रमा तक पहुँच पाता है। तो आज हम चाहे जर्नलिस्ट हैं, चाहे कोई साइंटिस्ट बन जाए या फिर कोई जीवन के किसी भी मुकाम पर पहुँच जाए, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक शिक्षक का हाथ होता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि शाहनवाज सर जैसे शिक्षक मुझे अपने छात्र जीवन में मिले। मुझे याद है जब 98 में मैंने इंटर किया था और बीकॉम फर्स्ट ईयर में मैं आया था तो यूनिक कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी बीकॉम की कोचिंग लेने के लिए।
और तभी से मैंने देखा कि शाहनवाज सर का जो भी काम होता है, चाहे वो टीचिंग हो या वो जो भी कुछ करते हैं, वो अपने आप में यूनिक होता है। तो सर अगर इस NGO को, इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो नॉन प्रॉफिटेबल है, इसको शुरू कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं उनको ना केवल एक बड़ी मदद मिलने वाली है, बल्कि इसको शुरू करने से पहले भी सर से मेरी डिस्कशन होता रहा है। वो लगातार प्रयास करते रहे हैं कि जो बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं या जिनके पास किसी तरह का कोई संसाधनों का अभाव है, तो सर अपने सोर्सेस को इस्तेमाल करके, अपने संबंधों को, अपने मिलने वालों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि उनको किसी न किसी तरह से सहायता पहुंच जाए।